बार बार उनको बताती थी कुछ करिए मेरे लिए, मैं बच्चे के साथ आपके घर पे आ सकती हूँ, मैं कमा भी सकती हूँ, आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक शेल्टर चाहिए। हमारी सोसाइटी में हस्बैंड आगे हो या जेंट्स आगे हो तो ये चलता है, लेकिन लेडीज आगे जाए तो ये हजम नहीं होता है। मेरे पास पैसे ही नहीं है, आप मुझे निगोशिएट करके दो, आप मुझे कम रेट में दो, मेरे पास है ही नहीं, कुछ नहीं है, ना मेरे पिताजी के घर जा सकती हूँ ना यहाँ रह सकती हूँ, तो जाऊं कहाँ? बत्तीस साल की उम्र और एक 4-5 साल का लड़का, एक बैड मैरिज से हम लोग जा रहे थे, उसमें से मुझे बाहर निकलना था। ना मेरे पिताजी के घर जा सकती हूँ ना यहाँ रह सकती हूँ, तो जाऊं कहाँ? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए, लेकिन उसमें से मैंने रास्ता निकाला और मैंने अपनी जिंदगी डिसाइड कर ली। हेलो, मैं प्रज्ञा पोंक्षे और मैं एक अपना खुद का बिजनेस चलाती हूँ जिसमें हम लोग ऑल ओवर इंडिया ऑफिस इंटीरियर्स के काम करते हैं। लेकिन जो प्रज्ञा 32 साल की थी, जिसके सामने काफ़ी समस्याएं थी कि मैं घर कैसे लूँ, कहाँ लूँ, तो आज हर एक लड़की प्रज्ञा हो सकती है। उसके लिए मैंने मेरे मिशन एक चालू किया है जिसका नाम है हर हाइनेस्ट फॉर दी वुमेन बाय दी वुमेन। मेरी फैमिली बैकग्राउंड हाईली एजुकेटेड थी। मेरे पिताजी 1965 के आईआईटी के पहले डॉक्टर थे, पीएचडी। तो स्कूल में फर्स्ट, स्कॉलरशिप में फर्स्ट, आईआईटी में फर्स्ट रैंकर, और आईआईटी उसके पहले कभी किसी को पीएचडी दी ही नहीं थी, ऐसी बैकग्राउंड से आती थी। जो एजुकेटेड लोग होते हैं तो उनकी अलग साइड होती है। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। मुझे बहुत सारे बर्डन्स थे, बहुत सारे लिमिटेशंस थी। एक लड़की होने के बाद मुझे लड़का और लड़की में डिफरेंस दिखने लगा था मेरे घर में। मेरे भाई के ऊपर जितना एजुकेशन का फोकस था, उससे उल्टा मेरे ऊपर फोकस था कि कब ये 21 की हो और इसकी शादी कर दूं, या इसका एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन हो और इसकी शादी कर दूं। जो मुझे एक्चुअली बीइंग अ वुमेन मुझे ये पसंद नहीं था। तो मुझे जल्दी शादी और ये शादी करने के बाद खाना बनाओ, बच्चे, ये सब मेरा ड्रीम नहीं था। मेरा ड्रीम कुछ अलग था। इसीलिए मैं इनसे बाहर जाना चाहती थी, और वो बाहर जाने का तरीका आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ाई करना और वहाँ पे ही सेटल होना, यही था। लेकिन ये सपना अगेन मेरे फादर का जो मेरे ऊपर फोकस था, लड़की उसकी शादी करनी है, उसमें ये बाधा आ रही थी और मुझे जाने नहीं दिया। मुझे टिपिकल वो शादी का देखना ये वो पसंद नहीं था। तो मेरे जो हस्बैंड थे वो मुझे जानते थे, एंड सेम कास्ट, सेम एवरीथिंग। तो घर में बताया, सिर्फ उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मैंने कहा कि भाई आप उनसे मिलिए, मेरे पेरेंट्स से मिलिए। तो ये लव मैरिज नहीं हो सकती, ये अरेंज मैरिज ही है। तो ये अरेंज मैरिज थी और सबकी सम्मति से ये शादी हुई और ठीक अच्छा चल रहा था हमारा 4-5 साल। मुझे एक छोटा सा बच्चा भी हुआ, लड़का हुआ, और उसने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। क्योंकि ये कोई भी लड़की के लिए लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उसके बाद मैंने एडवेंचर्स करना बंद कर दिया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको क्रेश में रख के अपना बिजनेस हस्बैंड के साथ जॉइंटली चालू करने का सोचा। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लगा कि मैं ज़्यादा एग्रेसिव हूँ और मैं ज़्यादा इनपुट दे रही हूँ मेरे बिजनेस में। एक टाइम में ऐसे हुआ कि हमारे बीच में अमिताभ बच्चन की जो मूवी थी अभिमान, वो दिखने लगी थी। और वहाँ पे कहाँ पे तो रियलाइज़ हुआ कि ये और मैं दोनों आगे पीछे हो रहे। हमारी सोसाइटी में हस्बैंड आगे हो या जेंट्स आगे हो तो ये चलता है, लेकिन लेडीज आगे जाए तो ये हजम नहीं होता है हर एक को। हमारे बीच में कुछ होने लगा, इसकी वजह से ये मैरिज बैड मैरिज में गया। और एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ जम नहीं रहा है। उसमें मेरे 10 साल चले गए लाइफ के।
और जैसे मैंने आपको बताया कि 2 अच्छी फैमिली थी, लेकिन मेरे पिताजी के विचार कुछ ट्रेडिशनल थे। लड़की घर पे आना और सोसाइटी में क्या दिखाना, ये मेरे पिताजी के मन में था, इसीलिए ना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया नहीं। मैं बार-बार उनको बताती थी, कुछ करिए मेरे लिए, मैं बच्चे के साथ आपके घर पे आ सकती हूँ, मैं आपको मैं कमा भी सकती हूँ, आपको मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ़ एक शेल्टर चाहिए, मुझे रहने की एक जगह चाहिए। वो जगह उन्होंने नहीं दी। मुझे लगता है दूसरी बार मेरे पिताजी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और ये मेरे मन में रह गया। अगर ये घर मुझे नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूँ? अभी रास्ते पे तो नहीं आ सकती मेरे लड़के के साथ। मैंने ढूँढा कि मैं यहाँ से शायद हॉस्टल जा सकती हूँ, लेकिन बच्चों को नहीं लेते हॉस्टल में। पेइंग गेस्ट जा सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी जगह पे पेइंग गेस्ट ढूँढा, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। तो एक दिन मैंने ऐसे सोचा, हम सारी लड़कियां जब बुरे वक्त में ही आते हैं तब अपना खुद का सोचते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना घर कर लूं। हाँ, आपने सही सुना, मैंने अपना घर करना डिसाइड किया। मैंने अपने हस्बैंड के साथ जब हम लोग सेपरेट होने लगे थे, तो हमने एक घर लिया था पहले। उसका हम लोगों ने दोनों ने मिलके वो घर लिया था। तो मैंने वो घर बेच के जो मेरे हिस्से के पैसे आए उससे मैंने डाउन पेमेंट किया मेरा, और मैंने अपना घर खरीद लिया। ये ग्लोबली एक सिखा देते हैं कि तुम लड़की हो और तुम लड़के हो। लड़की शादी से पहले फादर के घर पे रहती है, शादी के बाद उसको अपने हस्बैंड के घर में रहना है। इसका मतलब है उसका कोई ऐसा बीच में कुछ है ही नहीं। अगर वो शादी ठीक चली तो आगे उसको उसके घर में रहना है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो क्या करेगी वो, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। उसके बारे में उसी को सोचना पड़ता है। इसलिए मुझे एक अपील करनी है ये प्लेटफॉर्म से कि आप कुछ भी करो जिंदगी में, भले छोटा घर लो, लेकिन अपना खुद का घर करो। आपके घर के बाहर आपके नाम की जो नेम प्लेट लगती है वो आपको बहुत खुश देती है लाइफ में। सबसे पहली बात, उसमें मैंने घर खरीदा, ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट थी क्योंकि बिल्डर्स अपने हिसाब से ही काम करते हैं। उनके साथ मैंने हार्डकोर नेगोशिएशन किया। ये टाइम में मैं आपको बता सकती हूँ कि स्पोर्ट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं उनके सामने बता देती थी बिंदास कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, आप मुझे निगोशिएट करके दो, आप मुझे कम रेट में दो, मेरे पास है ही नहीं, कुछ नहीं है। और वुमन के बारे में हमारे गवर्नमेंट में कुछ अच्छी खासी सहूलतें दी है। इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट है। आपको परचेस करते वक्त महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली कुछ स्टेट्स में भी ऐसा है कि 1% डिस्काउंट है एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन में। ये किन लोगों को पता है? बैंक भी आपको सब्सिडी देती है कभी कभी। अगर बजट से 40 लाख के अंदर का घर होगा तो वुमेन को सब्सिडी है। पंतप्रधान आवास योजना है। ये सारी योजनाएं वुमेन को सपोर्ट करने के लिए बनी हुई है, लेकिन इसका प्रचार नहीं किया जाता जानबूझ के। लेकिन हमें ये जागरूक होना जरूरी होता है कि आपके बेनिफिट्स क्या है। आप किसी से जाके आप सलाह लीजिए कि मुझे घर लेना है। आपका फाइनेंस ये आपकी सबसे बड़ी बैकबोन है। आपको अपना फाइनेंस खुद को खड़ा करना जरूरी है। कैसे? मैं अगर महीने के 30,000 कमा रही हूँ तो मेरा 20% ये मेरा सेविंग होना जरूरी है। वो सेविंग को मैं सिर्फ सेविंग बैंक में नहीं रखूंगी, मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूंगी। किसी के साथ आप सलाह लेके ही ये काम करिए। हर चीज आप नहीं कर सकती तो कोई एक्सपर्ट होता है, आप ऑनलाइन जाइए, आप किसी को मिलिए, आपके दोस्तों के साथ बात करिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। एसआईपी करिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आपके अकाउंट से वो पैसे अपने आप जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन साल के बाद आप एक अच्छा खासा अमाउंट आप देख पाएंगे जो आप नहीं देख पाते हैं अदरवाइज। लेकिन ये सब जब आप नौकरी चालू करते हैं या अपना बिजनेस खुद का चालू करते हैं, वो डे 1 से
आप ये सब चालू करिए। आप देखोगे कि आप 4-5 साल के बाद एक अच्छा कॉर्पस अमाउंट आप जमा कर सकते हैं। मुझे पहली बार जब मेरे हाथ में खुद के नाम की चाबी आ गई और मुझे पोजीशन मिला, तो वो दिन जैसे मुझे लड़का हुआ उसी टाइप का ये दिन था। इतनी ही मैं खुश थी क्योंकि मुझे अपने नाम का घर मिला था। मुझे 12 बजे चाबी मिली, 2 बजे मैं वो घर में थी। कुछ नहीं था, ना फर्नीचर था ना कुछ था, लेकिन ब्रांड न्यू फ्लैट था। बहुत बड़ा घर था हम दोनों के लिए। कुछ दिन तक तो मैं सो ही नहीं पाई क्योंकि जॉइंट फैमिली में आई थी, फिर शादी हो गई, फैमिली में थी। अचानक एक दिन में मैं अकेली मेरे छोटे लड़के के साथ रहने लगी। 8-10 दिन तक तो मुझे ऐसे लगने लगा कोई आया तो, रात को कोई किसी ने कुछ किया तो, इसको कैसे संभालूंगी, मुझे कुछ हुआ तो इसको कौन देखेगा। एक दिन रियलाइज हुआ ऐसा मैं कितने दिन तक जागूंगी। फिर मैंने डिसाइड किया एक्सेप्ट इट एंड नाउ स्लीप प्रॉपरली। तब से आज तक मैं शांति से सोती हूँ। खुद का घर हो गया। मेरे घर में एक दिन लिविंग रूम में मेरी 3-4 फ्रेंड्स हम लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे। तो मैंने उनको एक बता दिया कि आज मेरी उम्र वो नहीं है, लेकिन मेरे 50 के आसपास मैं 100 लेडीज को घर दूंगी। ये मैंने उनको वादा किया। भगवान की दया से अभी तक मैं 50 नहीं हूँ और मेरा ये जो सपना था वो हकीकत में बदल गया है, क्योंकि जब मैंने अपना घर लिया कोई नहीं था मेरे साथ, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं हर एक वुमन के लिए एक हाथ बनूं तो कैसे रहेगा। तो उसके बावजूद मैंने ये डिसाइड किया कि हर एक लेडीज का, हर एक स्त्री का, हर एक लड़की का अपना खुद का घर होना ही जरूरी है, भले वो छोटा हो। शादी करे या शादी ना करे, डिवोर्स करे या विडो हो, कोई भी लड़की कोई भी एज में अपना घर कर सकती है। और यस, ये मुमकिन है क्योंकि ये मैंने किया है और मैंने इस बेसिस पे एक कंपनी खोली है। उसका नाम है हर हाइनेस्ट, फॉर दी वुमेन बाय दी वुमेन। और ये क्या करती है, ये प्लेटफॉर्म हर लेडीज को गाइड करता है और आपके लिए, हर लेडीज के लिए ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मैं आपको गाइड करती हूँ कि आप अपने पैसे से कहीं पे भी घर कैसे ले। मेरे सामने 1-2 किस्से भी है। एक लड़की आई मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल देख के, उसका बजट 40 लाख रहा, उसने घर लोकेट भी किया था, सिर्फ उसको बिल्डर के साथ बात करने को नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको पूछा बाकी सब डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे हैं क्या। हाँ मुझे है, मेरी सैलरी भी अच्छी है, 50,000 मेरी सैलरी है। तो मैंने उसको कहा कि बात करने के लिए, फॉर्चुनेटली मैं डायरेक्ट बिल्डर को जानती थी, तो मैंने बिल्डर के साथ बात की और उसने उसको 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट डिस्काउंट करके दिया। क्योंकि मैं आपको एक दावे के साथ बता सकती हूँ, वुमेन्स आर नॉट डिफॉल्टर्स। वो अपना EMI पहला इंतजाम करेगी और बाकी महीना अपना काटेगी। बैंक में भी जब मैंने HDFC को अप्रोच किया, मैंने डायरेक्ट MD को ईमेल लिखा ड्यूरिंग पैंडेमिक, और आपको मैं बताना चाहूँगी मुझे उन्होंने, HDFC ने ऑल ओवर इंडिया के लिए उन्होंने अपने साथ मुझे जोड़ लिया। हर हाइनेस्ट इज नाउ विथ HDFC बैंक एंड मुझे RM भी दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आपके RBI के नॉर्म्स के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो RBI आपको HDFC सपोर्ट करेगा।